नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। नमस्कार। महाभारत कथा श्रृंखला में आपका स्वागत है। श्रीमन महर्षि वेद व्यास द्वारा रचित महाकाव्य महाभारत को एक कथा श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करते हुए पिछली कड़ी में मैंने मूल संस्कृत ग्रंथ के प्रथम पर्व, जो आदि पर्व के नाम से प्रसिद्ध है, उसके पहले उपपर्व अनुक्रमणिका पर्व में महाभारत महाकाव्य की अवधारणा की जो कथा है उसे आपको सुनाया था। अब इस कड़ी में इसी उपपर्व में सुनाई गई जो पांडु पुत्रों व दुर्योधन की कथा है, उसे मैं कमल किशोर आपको सुनाता हूं। उग्र शिवाजी कहते हैं, इस महाभारत ग्रंथ में दुर्योधन क्रोधमय विशाल वृक्ष के समान है। कर्ण स्कंद, शकुनी शाखा और दुशासन समृद्ध फल पुष्प है। अज्ञानी राजा धृतराष्ट्र ही इसके मूल है। युधिष्ठिर धर्म में विशाल वृक्ष है। अर्जुन स्कंद, भीमसेन शाखा और माद्री नंदन इसके समृद्ध फल पुष्प है। श्री कृष्ण वेद और ब्राह्मण ही इस वृक्ष के मूल अर्थात जड़ है। उग्र शिवाजी कहते हैं, महाराज पांडु अपनी बुद्धि और पराक्रम से अनेक देशों पर विजय पाकर हिंसक मृगों को मारने के स्वभाव वाले होने के कारण ऋषि मुनियों के साथ वन में ही निवास करते थे। एक दिन उन्होंने एक मृग का रूप धारण किए हुए एक महर्षि को मैथुन काल में मार डाला। इससे वे बड़े भारी संकट में पड़ गए, क्योंकि उस ऋषि ने शाप दे दिया कि स्त्री सहवास करने पर तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। ये संकट होते हुए भी युधिष्ठिर आदि पांडवों के जन्म से लेकर जात कर्म आदि सब संस्कार वन में ही हुए और वहीं उन्हें शील एवं सदाचार की रक्षा का उपदेश हुआ। महर्षि का शाप होने पर भी संतान होने का कारण यह था कि कुल धर्म की रक्षा के लिए दुर्वासा द्वारा प्राप्त हुई विद्या का आश्रय लेने के कारण पांडवों की दोनों माताओं कुंती और माद्री के समीप क्रमशः धर्म, वायु, इंद्र तथा दोनों अश्विनी कुमार इन देवताओं का आगमन संभव हो सका और इन्हीं की कृपा से युधिष्ठिर, भीमसेन, अर्जुन एवं नकुल सहदेव की उत्पत्ति हुई। पति प्रिया कुंती ने पति के मुख से धर्म रहस्य की बातें सुनकर पुत्र पाने की इच्छा से मंत्र जप पूर्वक स्तुति द्वारा धर्म, वायु और इंद्र देवता का आवाहन किया। कुंती के उपदेश देने पर माद्री भी उस मंत्र विद्या को जान गई और उसने संतान के लिए दोनों अश्विनी कुमारों का आवाहन किया। इस प्रकार इन पांचों देवताओं से पांडवों की उत्पत्ति हुई। पांचों पांडव अपनी दोनों माताओं द्वारा ही पाले पोसे गए। वे वनों में और महात्माओं के आश्रमों में तपस्वी लोगों के साथ दिनों दिन बढ़ने लगे। पांडु की मृत्यु होने के पश्चात बड़े बड़े ऋषि मुनि स्वयं ही पांडवों को लेकर धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों के पास आए। उस समय पांडव नन्हे नन्हे शिशु के रूप में बड़े ही सुंदर लगते थे। वे सिर पर जटा धारण किए ब्रह्मचारी के वेश में थे। ऋषियों ने वहां जाकर धृतराष्ट्र एवं उनके पुत्रों से कहा, ये तुम्हारे पुत्र, भाई, शिष्य और सुहृद हैं। ये सभी महाराज पांडु के ही पुत्र हैं। इतना कहकर वे मुनि वहां से अंतर्धान हो गए। ऋषियों द्वारा लाए हुए उन पांडवों को देखकर सभी कौरव और नगर निवासी हर्ष से भरकर कोलाहल करने लगे। कोई कहते, ये पांडु के पुत्र नहीं है। दूसरे कहते, अजी ये उन्हीं के हैं। कुछ लोग कहते, जब पांडु को मरे इतने दिन हो गए तब ये उनके पुत्र कैसे हो सकते हैं। तो सारे लोग कहने लगे, हम तो सर्वथा इनका स्वागत करते हैं। हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हम महाराज पांडु की संतान को अपनी आंखों से देख रहे हैं। इतना कहते ही सब ओर से स्वागत बोलने वालों की बातें सुनाई देने लगी। दर्शकों का वह तुमुल शब्द बंद होने पर संपूर्ण दिशाओं को प्रतिध्वनित करती हुई अदृश्य भूतों देवताओं की सम्मिलित आकाशवाणी गूंज उठी, ये पांडव ही हैं।
जिस समय पांडवों ने नगर में प्रवेश किया उसी समय फूलों की वर्षा होने लगी, सब और सुगंध छा गई तथा शंख और दुदुम्बियों के मांगलिक शब्द सुनाई देने लगे। ये एक अद्भुत चमत्कार की सी बात हुई। सभी नागरिक पांडवों के प्रेम से आनंद में भरकर ऊंचे स्वर से अभिनंदन ध्वनि करने लगे। उनका यह महान शब्द स्वर्ग लोक तक गूंज उठा, जो पांडवों की कीर्ति बढ़ाने वाला था। इसके उपरांत वे सारे पांडव संपूर्ण वेद एवं विविध शास्त्रों का अध्ययन करते हुए वही निवास करने लगे। सभी उनका आदर करते थे और उन्हें किसी से भय नहीं था। राष्ट्र की संपूर्ण प्रजा युधिष्ठिर के शौचाचार, भीमसेन की धृति, अर्जुन के विक्रम तथा नकुल सहदेव की गुरु सेवा, क्षमाशीलता और विनय से बहुत ही प्रसन्न होती थी। सब लोग पांडवों के शौर्य गुण से संतोष अनुभव करते थे। तदनंतर कुछ काल के पश्चात राजाओं के समुदाय में अर्जुन ने अत्यंत दुष्कर पराक्रम करके स्वयं ही पति चुनने वाली द्रुपद कन्या कृष्णा को प्राप्त किया। तभी से वे इस लोक में संपूर्ण धनुर्धारियों के पूजनीय हो गए और समरांगण में प्रचंड मारतंड की भांति प्रतापी अर्जुन की ओर किसी के लिए आंख उठाकर देखना भी कठिन हो गया। उन्होंने पृथक पृथक तथा महान संघ बनाकर आए हुए सब राजाओं को जीतकर महाराज युधिष्ठिर के राजसूय नामक महायज्ञ को संपन्न कराया। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण की सुंदर नीति और भीमसेन तथा अर्जुन की शक्ति से बल के घमंड में चूर रहने वाले जरासंध और चेरी राज शिशुपाल को मरवाकर महायज्ञ राजसूय को संपन्न किया। वह यज्ञ सभी उत्तम गुणों से संपन्न था। उसमें प्रचुर अन्न और पर्याप्त दक्षिणा का वितरण किया गया था। उस समय इधर उधर विभिन्न देशों तथा नृपतियों के यहां से मणि, सुवर्ण, रत्न, गाय, हाथी, घोड़े, धन संपत्ति, विचित्र वस्त्र, तंबू, कनात, पर्दे, उत्तम कंबल, श्रेष्ठ मृगचर्म तथा रंकू नामक मृग के रोमों से बने हुए कोमल बिछौने आदि जो उपहार की बहुमूल्य वस्तुएं आती, वे दुर्योधन के हाथ में दी जाती, उसी की देखरेख में रखी जाती थी। उस समय पांडवों की वह बढ़ी चढ़ी समृद्धि देखकर दुर्योधन के मन में ईर्ष्या जनित महान रोष एवं कष्ट का उदय हुआ। उस अवसर पर मैदानव ने पांडवों को एक सभा भवन भेंट में दिया था, जिसकी रूपरेखा विमान के समान थी। वह भवन मैदानव के शिल्प कौशल का एक श्रेष्ठ नमूना था। उसे देखकर दुर्योधन को और अधिक संताप हुआ। उसी सभा भवन में जब संभ्रम अर्थात जल में स्थल और स्थल में जल का भ्रम होने के कारण दुर्योधन के पांव फिसलने से लगे, तब भगवान श्री कृष्ण के सामने ही भीमसेन ने उसे गंवार सा सिद्ध करते हुए उसका परिहास किया था। दुर्योधन नाना प्रकार के भोग तथा भांति भांति के रत्नों का उपयोग करते रहने पर भी दिनों दिन दुर्बल होने लगा, उसका रंग उतरने लगा। इसकी सूचना कर्मचारियों ने महाराज धृतराष्ट्र को दी। धृतराष्ट्र अपने उस पुत्र के प्रति अत्यधिक आसक्त थे, अतः उसकी इच्छा जानकर उन्होंने उसे पांडवों के साथ द्युत क्रीड़ा करने की अनुमति दे दी। जब भगवान श्री कृष्ण ने यह समाचार सुना, तब उन्हें धृतराष्ट्र पर बड़ा क्रोध आया। यद्यपि उनके मन में कलह की संभावना के कारण कुछ विशेष प्रसन्नता नहीं हुई, तथापि उन्होंने मौन रहकर इन विवादों का अनुमोदन ही किया और भिन्न भिन्न प्रकार के भयंकर अन्याय, द्युत आदि को देखकर भी उनकी उपेक्षा कर दी। इस अनुमोदन या उपेक्षा का कारण यह था कि वे धर्मनाशक दुष्ट राजाओं का संहार चाहते थे। अतः उन्हें विश्वास था कि इस विग्रह जनित महान युद्ध में विदुर, भीष्म, द्रोणाचार्य तथा कृपाचार्य की अवहेलना करके सभी दुष्ट क्षत्रिय एक दूसरे को अपनी क्रोधाग्नि में भस्म कर डालेंगे। जब युद्ध में पांडवों की जीत होती गई, तब यह अत्यंत अप्रिय समाचार सुनकर तथा दुर्योधन, कर्ण और शकुनी के दुराग्रहपूर्ण निश्चित विचार जानकर धृतराष्ट्र बहुत देर तक चिंता में पड़े रहे। तो ये थी आदि पर्व के पहले उपपर्व अनुक्रमणिका पर्व में कही गई पांडु पुत्रों व दुर्योधन की कथा। इस कड़ी में बस इतना ही। अगली कड़ी में इससे आगे की कथा सुनाऊंगा। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा यह प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।